हर सांसें गुजर जाए। दुनिया ने जिसे अपना समझाया वो बन पाया। दुनिया ने जिसे अपना समझाना वो बन पाया। जब दिल ने तमन्ना की, जब दिल ने तमन्ना की, मुर्शिद ने ये समझाया। मुर्शिद ने ये समझाया। दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए। दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए। जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस ठहर जाए। वो सांस ठहर जाए। गुरुवर के चरणों में हर सांस गुजर जाए। तुझे चाहने वालों को चाहत रहे न कोई। तुझे चाहने वालों को चाहत रहे न कोई। तुझे भूलने वालों को राहत रहे न कोई। राहत न रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो इन्हें समझो बिखर जाए। तुझे पाके भुला दे जो इन्हें समझो बिखर जाए। जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस ठहर जाए। वो सांस ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए। मुझे तेरा सहारा है। मैं और किधर जाऊं। मुझे तेरा सहारा है। मैं और किधर जाऊं। तू है तो मैं भी हूँ। बिन तेरे मैं मर जाऊं। बिन तेरे मैं मर जाऊं। क्या मोल शरीरों का घर निकल जाए। क्या मोल शरीरों का घर निकल जाए। चरणों में हर सांस गुजर जाए। गुरुवर के चरणों में हर सांस गुजर जाए। प्रेम से बोलिए स्वामी महाराज की जय। जी महाराज की।
परम पूजनीय भैया जी तथा गुरु प्यारी संगत, आज हमारे दिल में एक हफ्ते से काफी उधेड़ बुन चल रही थी। किसके विषय में? जैसे चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र का जल ही पीना चाहता है, और हमारी संगत 1 साल हो गए हैं भैया जी के दर्शन पुनः देने में, लेकिन वो एक बूंद अभी हमारी संगत को नहीं मिल रहा है। अभी एक बहन ने कहा कि स्वामी जी बड़े खुश हैं, भैया जी ने पूरा कार्य संभाल लिया है, इसमें 2 राय नहीं। भैया जी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारी संगत और हमको पूर्ण संतोष है। लेकिन एक चीज हमारी संगत बहुत दिल से आस कर रही है। जब से आप आकर के संगत को दर्शन दिए हैं तभी से वो प्रार्थना कर रही है। क्या है? हम थोड़ा और एलोबोरेट करना चाहते हैं। जब स्वामी जी हरदोई में आए, प्यारी संगत, मैं हरदोई का निवासी हूँ। जब स्वामी जी हरदोई में पहली बार आए, आप ताज्जुब करेंगे, वहां नाम मात्र के लिए केवल 4 सत्संगी थे। लेकिन स्वामी जी ने छोटे से गांव में सत्संग का कार्यक्रम रखा। ईसेपुर उसका गांव का नाम था। हरबारपुर ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है, सवाजपुर तहसील है। तो वहां पर स्वामी जी ने छोटे गांव में सब सत्संग दिया और हमको बुलाकर कहा कि यहाँ पर कितने सत्संगी हैं? तो हमने कहा सत्संगी नाम से मुश्किल से 4 लोग हैं जिन पे दया महाराज जी की हुई थी। कहले केवल 4 लोग हैं। स्वामी जी ने उस दिन वो वर्षा की है कि आप कल्पना करेंगे 80 लोगों को नाम दान दिया है, 80 लोगों को। और हमारी संगत तो ऐसे कुएं के पास है कि वो पहले से लबालब है और फिर भी उस कुएं का जल हमारी संगत को प्राप्त नहीं हो रहा है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। 1 हफ्ते से मैं सोच रहा हूं, 1 साल हो गया पूरा, और भैया जी अभी संगत को वो शांति का जल नहीं प्रदान कर रहे हैं। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ वो शांति का जल क्या है। बड़ी उम्मीद है संगत को। जब भैया जी आए थे तो भैया जी नाम दान का कार्यक्रम जरूर करेंगे, बड़ी उम्मीद थी। लेकिन आज 1 साल हो गया है और भैया जी ने अपने मुखारबिंद से संगत को उस नाम दान की दौलत, उस नाम दान की बख्शिश अभी नहीं बढ़ती है। तो मैं संगत की तरफ से भैया जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया जी संगत की पिपासा को देखें, उसके अंतर हृदय की जो जिज्ञासा है उसको समझकर आप शीघ्र उस दौलत को लुटाएं, जिस दौलत को लुटाने के लिए स्वामी जी चारों तरफ प्रयास किया और आपसे बहुत उम्मीद की थी मिशन की वो दौलत दोनों हाथ से लुटाएं। स्वामी जी का ये वरदान आपको प्राप्त है, लेकिन फिर भी आप इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अगर आपका स्वयं का निर्णय है, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो आपका स्वयं का निर्णय हो सकता है, दूसरा स्वामी जी का आदेश हो सकता है।
अगर स्वामी जी का आदेश है तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है। और संगत से मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक ये स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं गिरती है हम इंतजार करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका निर्णय है कि हम स्वाति नक्षत्र की बूंद संगत को नहीं प्रदान करेंगे, भैया जी मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, कई बार बहुत बार आपसे अनुरोध है कि आप संगत को उस चातक की तरह अपनी 5 बूंद का वरदान प्राप्त करें। हमारी संगत ये आपकी संगत जो साथ में लगी हुई है ये पुनः हरी भरी हो जाए और खुशहाल हो जाए। यहाँ की संगत को नामदान की जरूरत नहीं मिल रही है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पुनः भैया जी से अनुरोध है कि आप संगत से अवश्य अपनी वर्षा करेंगे, जिससे आपकी ये संगत बहुत ही हरी भरी हो और भले बुरे सा विकास ही हो। बहुत बहुत बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। अभी हमारे वर्मा जी ने जितना कहा है उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि हमारे कानपुर के जो सत्संगी हैं और जो और भाई बहन हैं वो नाम दान लेने की बहुत ही इच्छा है उन लोगों की। तो मैं भी भैया जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार जब भी हमारे यहाँ कराता हो और नाम दान का कार्यक्रम भैया जी अवश्य रखें। मेरी यही प्रार्थना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम सेवकी, जो तुम हो स्वामी तो हम सेवकी। जो तुम तो हम है बालक, जो तुम हो बालक तो हम है बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो रे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हमें तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, प्रदान कर दो मान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो मान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, कभी कहोगे तापहारी, कभी कहोगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी बहुत सुंदर समय है आज सत्संग की, महापुरुषों की याद में हम थोड़ा सा समय निकाल करके बैठे हैं। और अभी बहुत सारे शब्दों के माध्यम से, बहुत सारी प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने उठकर आई हैं जिसको आध्यात्म की, परमार्थ की चर्चा का सार माना जा सकता है। किसी संत सद्गुरु का हमारे जीवन में क्या लाभ है, वो क्यों आता है, वो क्या देने के लिए आता है, और जो वो देने के लिए आता है वो हम इस संसार में कैसे प्राप्त करेंगे। आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है जिस तरह का जीवन आज के समय में आप और हम जीते हैं, जिस तरह से कलयुग में 24 घंटे हमारा जीवन चल रहा है, पूरी तरह से माया में दुनिया के बड़े से बड़े काम, दुनिया की उपलब्धियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तुओं को प्राप्त करना, 24 घंटे हमारा मन इस दुनिया के पीछे भागता है। ऐसे में संत क्या सिखाने के लिए आता है वो बात हम सीख सके। गुरु किस दिशा में हमें जोड़ने के लिए, किस बात को हमारे जीवन का सार बनाने के लिए आया है, इस बात को हम समझ सकें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हुजूर कहा करते थे धर्म कोई नई चीज नहीं है,
जब से दुनिया बनी है तब से धर्म की उत्पत्ति, धर्म की बात, धर्म की चर्चाएं संसार में हो रही है। और लाखों बरस से जिस धर्म की चर्चाएं हो रही हूं, जिस प्रभु प्राप्ति के साधन की बात सारे संसार में बड़े आसानी से हम कर सकते हो, वहां आज भी हम उस प्रभु के नजदीक नहीं है। उस प्रभु भक्ति के साधन को हम अपने जीवन में उस तरीके से पाने के लिए अपना जीवन नहीं जीते जिससे हमारा जो समय है संसार में इसका कुछ लाभ मिले। तो हुजूर कहा करते थे, हमें और आपको इस बात को समझना है, किसी संत सद्गुरु का संसार में आना सिर्फ धर्म चर्चाएं करने के लिए नहीं होता है। सिर्फ सत्संग करना, धर्म की चर्चा करना, धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बात करना, ये भी सिर्फ संतों का काम नहीं है। जब कोई गुरु की नजदीकी में पहुंच जाए तो वो समझ सके कि आखिर में गुरु पथ का हमारे जीवन में क्या लाभ मिलना है। हमारे इस व्यस्त जीवन में, संसार में लगे हुए काम काज से भरे जीवन में गुरु की बात का हमें क्या असर मिलेगा। और हुजूर कहा करते थे, यहां से नाम की दीक्षा की शुरुआत होती है। नाम, गुरु मंत्र संतों के द्वारा इस जीवन में उस प्रभु से जुड़ने की, उस प्रभु के साथ अपना जीवन जोड़ने की शुरुआत का एक बड़ा जरूरी कदम है। बिना संतों की कृपा, बिना गुरु की इस कृपा के हमें इस जीवन में उस प्रभु के भेद का ज्ञान नहीं मिलेगा। और जो कहा करते थे, ये सब जानने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो गुरु के पास गुरु को मांगने के लिए, गुरु ज्ञान प्राप्त करने के इरादे से आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप चारों तरफ बड़ी गंभीरता से नजर मार कर देखें। मैंने देखा स्वामी जी के जीवन काल में स्वामी जी ने बहुत से लोगों को नाम दिया, नाम दे करके उन्हें कृपा का पात्र बनाया, और उसके बाद भी जो बात स्वामी जी समझाने के लिए आए, जो अंतर जुड़ने का साधन उन्होंने नाम के जरिए बख्शा, वो साधन और उसके लिए जो जो किया जाना चाहिए वो साधन सिर्फ अभ्यास से बनाया जा सकता था। मैंने बड़ी गौर से इस बात का मंथन किया है। आपको जिन्होंने नाम लिया उन्होंने इस बात को ठीक से समझा होगा। जब स्वामी जी किसी को नाम देते थे तो स्वामी जी कहा करते थे कि भाई नाम बड़ा अनमोल रतन है, निर्मल हृदय में, पावन हृदय में इसका वास होगा। अगर आप नाम पाना चाहते हो तो आपको 2-3 नियम अपने जीवन में बनाने पड़ेंगे। पहला नियम ये, खान पीन शुद्ध करना होगा। आप नशे नहीं कर सकते, मांस मदिरा नहीं खा पी सकते, व्यसन में नहीं जा सकते। इन तमाम दुनिया के जितने भी नशे हैं वो तमाम नशे आपको कहीं न कहीं भौतिक, सांसारिक ऐसी संगत में ले जाएंगे और आपके जीवन में ऐसा विकार पैदा करेंगे जिससे आप चाह करके भी उस प्रभु भक्ति के रास्ते पर नहीं लग सकते। हुजूर कहा करते थे, जिसको नशे की जरा सी भी लत है वो 2 बड़ी बीमारियों का, 2 बड़ी भारी परेशानियों का जीवन में नुकसान उठाता है। पहली चीज, आपको अगर नशा करने की आदत लग गई है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वो नशा आपके जीवन में आपको विवेक से काम नहीं करने देगा। जब भी आपको कमजोरी लगेगी आप नशे की तरफ भागेंगे,
जब भी आपका मन विचलित होगा, बजाय उस प्रभु के आप दुनिया के भौतिक नशों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते होंगे। जहां हमारे मन में परेशानी आई, सीधा सा इलाज है नशे कर लो, शराब पी लो, गांजा पी लो और दूसरे नशों की संगत में लग जाओ, और उससे जो इलाज मिले उस इलाज को तुम अपने जीवन का, दुखों का निवारण का केंद्र मानो। दूसरी बात, नशे आपको ऐसी संगत में ले जाते हैं जो आपको सही साधन में नहीं लगने देते। हुजूर कहा करते थे, 10 अच्छे सुच्चे आदमियों के बीच में बैठ करके किसी को नशा करने को बोलो, वो लाख कोशिश करे, वो जो है वहां बैठ करके नशा नहीं कर सकता। उसे नशे करने के लिए संगत चाहिए। 10 ऐसे लोगों के बीच में जाकर बैठेगा जो उसको नशे की तरफ ले जाएंगे। हमारी संगत और हमारी रंगत दोनों ही इस एक छोटे से नियम से बर्बाद होती है। तो पहली चीज स्वामी जी ने जो मुझे याद है बोली कि नशे से, संगत से अपने जीवन को सुधार की तरफ लाओ। दूसरी चीज स्वामी जी ने बोली कि तुम सत्संग से जुड़ो। सत्संग एक ऐसी चीज है, अगर आपने नियमित अपने जीवन में सत्संगत धारण करी है तो आपके मन में धैर्य और विश्वास पैदा होता है। इस जीवन में इस बात का विश्वास बनना कि हमारे साथ एक सर्वशक्तिमान है, हमारे जीवन के ऊपर एक ऐसी ताकतवर शक्ति काम कर रही है जो हमें हर एक विपत्ति से बचा सकती है। ये विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में 1000 विपत्तियों से बचाएगा। अगर ऐसा विश्वास कमाना है तो आपको ऐसे लोगों के बीच में जाकर बैठना होगा। हुजूर कहा करते थे, सत्संगत सिर्फ जबान से चर्चा करने से काम नहीं करती। अभी पिछले दिनों जयपुर में राजस्थान का जब टूर हुआ, 5-6 दिन का टूर लगा था। एक भाई थे, बहुत दिनों बाद मिले, कहने लगे भैया जी 6 दिन का टूर है, मेरी बड़ी इच्छा है 6 दिन आपके साथ रहा जाए। मैंने कहा आप जरूर साथ रहो, सत्संग में चलो। उन्होंने 6 दिन सत्संग के साथ चलने का एक नियम बना लिया। अब हमारी गाड़ी अलग थी, उनकी अलग थी, हमारा रहने का स्थान अलग, उनका अलग, पर हर एक दिन जहां सत्संग होता था वहां सत्संग के दौरान वो मौजूद रहा करते थे। बाकी समय जहां भी उनकी मित्र मंडली, दोस्त मिले, उनके साथ बैठ करके समय गुजारा करते थे। आधा 1 घंटा सत्संग हुआ, वहां तो सत्संग सुना, बाकी समय मित्र मंडली में निकल गया। अब जो दुनियादार दोस्त होते हैं वो दुनिया की चर्चाएं करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, बैठ कर देखो, कभी कोई बीमारी की बात करेगा, कभी कोई शरीर की बात करेगा, रोग की बात करेगा, व्यवसाय की बात करेगा, कभी राजनीति की बातें होंगी। ऐसी दिन भर बातें चला करती थी। 1 घंटा सत्संग, बाकी दिन राजनीति। 5 दिन उनके ऐसे गुजर गए, पूरा समय उनका मन बड़ा व्यथित रहता था। सत्संग तक बैठते थे, उसके बाद बड़ा बेचैन घूमते थे। 6ठा दिन, आखिरी दिन जयपुर में सत्संग होना था। सत्संग से 1 रात पहले वो किसी भाई के साथ चले गए उनके गांव में रात्रि विश्राम के लिए, कि अगला दिन सत्संग जयपुर में, सुबह सुबह जल्दी आ जाएंगे। हम जयपुर पहुंचे, वो भाई रात में किसी सत्संगी भाई के घर जाकर रुके। पर आदत वही पड़ी थी, जैसे ही मुंह खुलता था कोई ना कोई दुनिया की बात करते थे। पर वो सत्संगी बड़ा पुराना था, स्वामी जी का बड़ा प्रेमी सत्संगी भाई था। जैसे उससे कोई भी बात करे तो वो घुमा करके स्वामी जी की चर्चा पे ले आया करे। जैसे वो बात करें आजकल बड़ी तकलीफ है, बड़ा राजनीति में नुकसान हो रहा है, चारों तरफ बड़ा हाहाकार मचा है, वो सत्संगी भाई घुमा के स्वामी जी की बात पे ले आए कि कुछ होना नहीं है संसार में राजनीति का, जब तक संतों के सानिध्य में ये काम नहीं चलेगा।
अगर गुरु की कृपा होगी तो ही लोग सेवा में लग पाएंगे, तभी समाज सेवा होगी, तभी देश सेवा होगी। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मेरे को शरीर के रोग है, बड़ी तकलीफ रहती है। सत्संगी घुमा के फिर स्वामी जी की बात पर ले आए। कहने लगा अगर गुरु की सेवा निकालोगे, गुरु के चरणों में बैठोगे तो सारे रोग मिटेंगे। जितनी भी बातें करी उस दिन शाम को घूम घूम के स्वामी जी की याद आती रही उस दिन। अगले दिन वो आए, सत्संग में बैठे, मन बड़ा शांत रहा उनका। मुझसे कहने लगे भैया जी एक बात है, 6 दिन आपके साथ रहे हम, 5 दिन मन बड़ा व्यथित रहा और 6ठे दिन मन बड़ा सदा रहा, बड़ा संयम में रहा। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने उनसे कहा जैसी संगत होगी वैसी रंगत लेकर जाओगे आप। अगर आप 5 दिन सत्संग में आए फिर भी मन दुनिया की चर्चा में लगा तो वो सत्संग नहीं हो पाया। और 6ठे दिन सत्संग में चाहे बहुत कम समय गुजरा पर घूम घूम के मन किसी संत, किसी महापुरुष के जीवन की तरफ जाता रहा, तो मन में वो सादगी, वो शांति, वो स्थिरता पैदा हुई जिससे जीवन में नाम क्या है समझ में आया हमें। तो आप भी बात समझे, संत सिर्फ शब्दी नाम देने के लिए नहीं आता। महाराज जी कहा करते थे ये जो नाम आपको दिया गया है, इस नाम को आप किसी भी धर्म पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये पहले से लिखे पड़े हैं, आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर रटा हुआ नाम, पढ़ा हुआ नाम, कहीं भी किताब से निकाला हुआ नाम जैसे काम नहीं करेगा, वैसे ही गुरु के नाम को शब्द मानने से भी नाम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाम शब्द नहीं होते। जब गुरु नाम देता है पहले किसी शिष्य के जीवन का निर्माण करता है, उसके जीवन को सुधार की तरफ, उसके जीवन को निर्मल होने की तरफ ले जाने के कुछ संकेत देता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने जब नाम दिया तो पहले 2-3 शर्तें रखी। पहली चीज, जीवन सच्चा सुच्चा होना चाहिए। खान पीन में ध्यान रखो, नशा पत्ती मत करो। दूसरी बात, सत्संगत करो। अगर सत्संगत करोगे, अगर सत्संगियों के बीच में बैठोगे, अगर किसी ऐसे के साथ समय गुजरेगा जिसने कुछ कमाया है, तो आपके मन में स्थिरता आने लग जाएगी। ये मन जो 24 घंटे भागता रहता है, जिसे एक पल चैन नहीं है, जिसे एक घड़ी का विश्वास नहीं है, जो बार बार ठोक पीट कर देखता है, इस मन में स्थिरता तब आती है जब हमें सत्संग में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसा होना चाहिए जहां गुरु चर्चा सर्वोपरि हो। सत्संग मिल गया पर दुनिया की चर्चाएं हो, वो सत्संग नहीं है। तो स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं कि सत्संग आप जीवन में जरूर बनाया करो। तीसरी चीज स्वामी जी ने कही, जो मैं नाम देने वाला, उस नाम को आपको जीवन का आधार बनाना होगा। ये नाम आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जैसे खाना पीना, जैसे सोना जागना, सांस लेना, जैसे अपने जीवन की कुछ बहुत जरूरी चीजें करना, ये हमारे जीवन का एक बड़ा दायित्व है। हम चाह करके भी इसे छोड़ नहीं सकते। आप कहो मैं सांस नहीं लूंगा, आपके हाथ में नहीं है। आप कहो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपके हाथ में नहीं है। ये शरीर की जरूरत है। जब शरीर को जरूरत लगेगी वो अपने आप बात भी कर देगा, आपको ये काम करने पड़ जाएंगे। आपको सांस भी लेनी पड़ेगी, आपको पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, दायित्व भी निभाने पड़ेंगे। हुजूर कह रहे हैं ऐसे ही नाम को अपनी दैनिक दिनचर्या का दायित्व बनाकर रखना। जब ये 3 नियम हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में नाम क्या है इसका महत्व हम जान पाते हैं। हुजूर कहा करते थे, जब जब संसार में संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, तो उन्होंने नाम दिया तभी है जब कोई जीव नाम को पाने के लिए पात्र बन गया है। पात्रता बननी बड़ी जरूरी है। हुजूर कहा करते थे, कुछ संतों ने नाम दे दिया पर नाम प्रकट तब हुआ जब पात्रता बन गई।
कुछ संत ऐसे थे जब पात्रता बन गई तब जाकर के नाम लिया। हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय में उनके जीवन काल का ये एक बड़ा सुंदर घटनाक्रम आता है। हुजूर ने बहुत मेहनत करके नाम पाया था। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने खूब पूजाएं करी, खूब तीर्थ करे, खूब नियम व्रत करे, खूब अलग अलग नियमों का अपने जीवन में पालन किया। जब भी कोई महात्मा कहता था ऐसा करो उससे परमात्मा मिलेगा तो वो साधन करते थे। ऐसे उन्होंने अपने जीवन के 20 साल गुजार दिए और उन्हें नाम नहीं मिला। उन्हें वो परमात्मा से जुड़ने का साधन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बड़े उदास हो गए। आगरा में बहुत उदास बैठे थे। कहीं उनके कान में आवाज आई, शाम का वक्त था कि चलो स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा है, वहां चलते हैं। बाबा जी ने सुना, सुन करके उत्साहित हुए, कहने लगे अगर किसी महात्मा का सत्संग है सुनने में कोई हर्ज नहीं है। और वो पहुंच गए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पास। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज उस दिन सत्संग कर रहे थे। सत्संग में उन्होंने बोला, गुरु कोई ऐसा नाम नहीं देता जिससे बंद कर रहना पड़ता है। गुरु नाम देता है स्वतंत्र हो जाने के लिए। आप स्वतंत्र हो, जब किसी संत के पास आओ, उससे नाम, उससे वो प्रभु धारा आपको प्राप्त हो जिससे आप अपने जीवन में सच्चे धाम की तरफ चल सको। पूरा उन्होंने सत्संग सुना। बाबा जी के पास गए, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पास। कहने लगे, हुजूर मैं बहुत भटक चुका हूं, मुझे अगर आप दया करो, कुछ अंतर अनुभव हो तो मुझे आप नाम दे दो। और बाबा जी को उस दिन नाम मिला, उनको अंतर अनुभूति हुई। जब अंतर अनुभूति हुई, समाधि लगी, तो स्वामी जी महाराज ने उनको बाद में बोला कि तुम निर्मल आत्मा हो, मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं, तुम जिसे चाहो नाम दे सकते हो। उन्होंने नाम लिया ही था। उसके बाद भी बाबा जी को स्वामी जी महाराज ने यह हुक्म दिया कि तुम चाहे जिसे नाम दे दो। पर बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुत कम लोगों को नाम दिया, ये बात पता होगी आपको। वो हर किसी को नाम नहीं देते थे। कारण क्या है? बाबा जी ने हमेशा ये देखा कि पात्रता बन जाने पर नाम मिलना उचित रहता है। अगर आप नाम पाने आए हो तो नाम मिलेगा, अगर आप दुनिया पाने आए हो तो आपको नाम नहीं मिलेगा। फिर आप दुनिया की चीजें मांग लो, जब तक दुनिया की चीजों में रमपट हो तब तक दुनिया में ही ख्याल जमा रहेगा। इसलिए जो कहा करते थे, एक शाश्वत नियम ये है, जब तक हम उस चीज को मांगेंगे नहीं तब तक वो मिलेगी भी नहीं। अगर हम उस प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे हैं तो माफ करना, वो सच्ची धारा हमारे जीवन में मिल भी गई तो भी हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कई बार बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भैया जी 1 वर्ष हो गया, नाम आपने नहीं दिया। कारण उसका सिर्फ एक है, मैं चाहता हूं आप नाम लेकर घर बैठे ना रहे। आप नाम लेकर के सिर्फ मन ही मन इस बात की खुशी न मनाते रहे कि हमने भी ठप्पा लगवा लिया, हमारा भी काम हो गया, हम भी भौतिक दुनियावी स्तर पर कहीं जुड़ गए। क्योंकि सिर्फ जुड़ने के लिए नाम लेना काफी नहीं है। नाम क्यों चाहिए और नाम से हमारे जीवन में क्या प्रकट होगा, इस बात का हमारे जीवन में लाभ मिलना बहुत जरूरी है। संत आते हैं, अपने समय से आपको इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपके बीच में हूं तो मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है। अभी थोड़ी देर पहले मान साहब पूछ रहे थे कि आप अपनी इच्छा से नहीं दे रहे या स्वामी जी की इच्छा से नहीं दे रहे, तो दोनों ही इच्छाएं इसमें शामिल है। पहली इच्छा ये शामिल है कि स्वामी जी महाराज ने जब मुझे ये काम सौंपा तो उन्होंने ये बात कही कि नाम तुम जब भी दो तो जो है नाम देने से पहले ये जरूर देख लेना कि जो भी नाम लेने वाला है वो नाम पाने का इच्छुक हो, वो नियम का पालन करे। 10-12 वर्ष नाम मिला बहुत से लोगों को, उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम की कमाई क्या है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, नाम क्या है उसकी संजीदगी पे ध्यान नहीं देते।
अर्जुन कहा करते थे, नाम सिर्फ शाब्दिक रूप में अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो नाम तो आप कहीं भी रख सकते हैं, पर नाम अगर आपको सच में पाना है तो आपको नाम के लिए किस सच्ची धारा से जोड़ने के लिए गुरु जी आते हैं, इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है। मुझे एक भाई मिले, मैंने कुछ दिन पहले ये बात कहनी शुरू करी कि भाई आप अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम 5 मिनट जरूर समय निकाल करके बैठा करो। हर रोज आपकी दैनिक दिनचर्या में 5 मिनट अपने मालिक को देना निश्चित होना चाहिए। आप सब चीजों को समय देते हो, अपने बाल बच्चों को समय देते हो, अपने कारोबार को, अपने काम को, अपने घर को, यहाँ तक कि अपनी उन चिंताओं को भी समय देते हो जिन चिंताओं से कुछ बनना नहीं होता। अगर आपको ये बात का डर हो जाए कि आपका काम बिगड़ जाएगा तो आप घंटों घंटों उसका चिंतन कर सकते हो, घंटों घंटों उन तमाम बातों पर विचार कर सकते हो, पर आप 5 मिनट अगर उस मालिक को नहीं दे सकते जिसके लिए सारे काम हो रहे हैं, तो फिर इस नाम को पाने का उतना लाभ हमें नहीं मिला। तो मैंने एक बात कहनी शुरू करी कि भाई कम से कम हर रोज 5 मिनट तो बैठा जा सकता है। 5 मिनट कितने होते हैं? अगर आप हिसाब लगाओ तो आप कितने ही 5 मिनट अभी तक बैठ चुके हो। 11 बजे से 2 बजे तक लोगों ने शब्द गाए, 3 घंटे 2 घंटे लोगों ने खूब शब्द पढ़े, इसमें कितने कितने 5 मिनट निकल गए हो। ऐसे 5 मिनट को अगर आप हर रोज देना चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी ऐसे ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं जो कहते हैं 5 मिनट भी समय निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, 5 मिनट भी समय नहीं दे पाते। एक भाई मिले मुझे, मैं जब वहां गया तो कहने लगे कि भैया जी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? कहने लगे आपने कहा था 5 मिनट ध्यान रोज कर लिया करो। मैं एक दिन ध्यान के लिए बैठा, मन में आया आज मन नहीं लग रहा, आज का 5 मिनट कल वाले 5 मिनट में जोड़ लेंगे और कल इकट्ठा 10 मिनट कर लेंगे। अब अगले दिन 10 मिनट बैठे, फिर अगले दिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर आज 10 मिनट छूट भी गया तो क्या हो गया, कल एक बार और 5 मिनट जोड़ करके 15 मिनट बैठ जाएंगे। वो कहने लगे भैया जी बहुत बड़ी समस्या ये है, 5-5 मिनट जुड़ते जुड़ते अब पिछले कई महीनों में 40-50 घंटे हो गए हैं। 40-50 घंटे 5-5 मिनट जुड़ करके एक महीने का 1 घंटा लग जाता है, ये आप समझिए। और अगर आप पिछले कई समय से एक एक क्षण अपना गंवाते आ रहे हैं तो आप इस बात का हिसाब लगाइए, आपका बहुत सारा समय सिर्फ समय को टालने में लग जाएगा, समय को काटने में लग जाएगा, आप नाम में समय नहीं देंगे। वो भाई कहने लगा भैया जी 40-50 घंटे हो गए, अभी तक 5 मिनट वाला भजन शुरू नहीं हुआ, 5 मिनट समय देना नहीं बन पाया है। तो आप इस बात को सोचिए जरा, हम जब 5 मिनट इस मन की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जब हम 5 मिनट गंभीरता से अपने गुरु को, अपने मालिक को समय नहीं दे सकते, तो फिर हम इस नाम का लेके करेंगे भी क्या? इस नाम का ठप्पा लगा के हमें कोई लाभ नहीं लेना है। अर्जुन कहा करते थे संतों का कुछ बिगड़ता नहीं है, उनको कुछ ये नहीं होता कि उन्होंने नाम नहीं दिया तो कुछ दिक्कत हो गई। जिसने नहीं लिया, जो नाम के लिए संजीदा नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो आप नाम ले, ये बहुत जरूरी है, पर नाम लेकर उसमें कुछ भी ना करें, ये और ज्यादा खतरनाक चीज है। तो आप नाम जरूर लें। मेरी बड़ी इच्छा है जिन्होंने नाम नहीं लिया वो नाम जरूर लें। रोज प्रतिबद्ध हो, रोज आपका संकल्प हो, रोज आपका मन पक्का हो कि आप उसकी याद में, उसके ध्यान में समय देंगे। हुजूर कहा करते थे जहां तैयारी पक्की होती है वहां क्षणभर में काम हो जाता है, और जहां तैयारी नहीं होती वहां घंटों घंटों की साधनाएं बेकार चली जाती है। तो आप सब लोग अपने जीवन में अपने समय को सही से, बहुत अच्छे से सदुपयोग में ला सके, ये मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। हमारे और आपके जीवन का एक ही सार तत्व होना चाहिए कि हमारे सारे दुनिया के काम भी बने,
पर साथ साथ हम गुरु के दिए हुए इस मिशन में, गुरु के नाम के और सेवा के मिशन में भी खरे उतर सके। और इसके लिए आपको सिर्फ मन से लड़ाई लड़नी है। आपको रोज अपने जीवन में से, अपने समय में से समय उस मालिक की याद में आंखें मूंद करके ध्यान के माध्यम से देना है। तो जिन्हें नाम मिल गया है पहले तो वो शुरू करें, और जिन्हें नाम नहीं मिला वो भी कोशिश करें कि रोज रोज आंख मूंद करके याद में बैठना शुरू करें, क्योंकि तभी नाम लेने का फायदा है। हुजूर कहा करते थे, आपको लगता होगा हम ध्यान पर बैठे नहीं बैठे भैया जी को क्या पता चलेगा, भैया जी तो वहां दूर रहते हैं, महीने में एक बार आते हैं, रोज हिसाब भी नहीं मांगते हैं, हमसे जो है हमने ध्यान किया नहीं किया ये उनको क्या पता चलेगा। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, भैया जी को पता चले ना चले, पर अंदर बैठे उस मालिक की नजर से कोई नहीं बच सकता है। वो सब देख रहा है, वो हर एक के अंदर की स्थिति जानता है। आप कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, कितना चालाकी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं छुपेगा, और उससे हमारे जीवन में कुछ छुपना भी नहीं चाहिए। हमें इस बात का पूरा पक्का विश्वास रखना चाहिए कि हम दुनिया में कहीं चालाकी करें, अपने अंदर बैठे उस मालिक के साथ चालाकी ना करें। क्योंकि जिस दिन आपने एक व्रत धारण कर लिया कि मैं अगर 5 मिनट ही सही पर रोज ईमानदारी से खूब याद से अपने अंदर उस मालिक की याद में दूंगा, उस दिन आपके लिए सारे रास्ते अपने आप बनने लग जाएंगे। और मैं तो एक बात कहता हूं आपको, आज से एक वर्ष पहले जब स्वामी जी को जरूरत लगी कि आप सबके बीच में मेरा होना जरूरी है, तो वो किसी न किसी तरीके से मुझे घुमा के ले ही आए। मैं लाख कोशिश करता था कि मुझे नहीं आना पड़े, मैं लाख कोशिश करता था कि कोई 10 वर्ष हो गया, कौन मुझे जानेगा, कौन सहयोग करेगा इस सेवा में। पर जो है स्वामी जी ने बुलाया, और आप जैसे प्रेमी भाई बहनों का इतना सहयोग भी दिया। अब आप इस बात को पक्का माने, जिस दिन आप तैयार होंगे उस दिन मुझे ये आदेश भी हो जाएगा कि मैं आपको नाम से जोड़ूं, आपको ध्यान से जोड़ूं, आपको साधना से जोड़ूं। पर साधना और नाम से जुड़ने से पहले आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अंकुश लाना होगा, और वही 3 नियम फिर से बोलता हूं। पहले अपना बाहरी जीवन साफ सुथरा करना शुरू कीजिए। अगर आप अभी भी नशों में हैं तो उसको छोड़ने के लिए आप अपने जीवन में संकल्प लीजिए। खान पीन सुथरा रखिए। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, वो सोचते हैं भैया जी की कही हुई बातें एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। एक भाई आए मुझसे मिलने के लिए, वो कहने लगे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पुराना नामदानी हूँ, और मुंह ऐसे दबाए हुए थे हाथ से। मैंने कहा क्या हो गया, तो बाद में पता चला कि अंदर मुंह के खूब तंबाकू खूब मसाला भर के आए थे, और जो है वो उनका झूठ नहीं रहा था। आखिर में हम किस तरीके से गुरु की कृपा पाएंगे जब हम अपने जीवन में अंकुश नहीं लगा सकते, जब हम अपने जीवन में संयम नहीं अपना सकते। तो बहुत जरूरी है खान पीन सुथरा रखिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप जितना मुझसे मांगेंगे मैं हाँ बोलूंगा, काम नहीं होगा। आपका काम तभी होगा जब आप धीरे से गुरु की बात मानना शुरू करेंगे। तो पहली चीज साफ है, खान पीन सुथरा रखना है, भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी। जो नशे में लग गए हैं, किसी भी बुरी आदत में है, छोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी गुरु की कृपा दिखाई देगी। पहली चीज। दूसरी चीज, सत्संग जरूर करिए, बिना भेदभाव के सत्संग करिए। ये मत सोचिए इसका सत्संग है उसका सत्संग है। कानपुर में और कई जगह ऐसी हैं जहां लोग मुंह देकर के सत्संग में जाते हैं। ये सोचते हैं ये आदमी हमारा प्रिय है तो इसके घर में सत्संग में जाएंगे, और ये हमारा प्रिय नहीं है तो यहाँ सत्संग में नहीं जाएंगे। तो आपको ये भेदभाव मिटा करके गुरु को सामने रखना होगा। आप सत्संग को कभी मत छोड़िए। जहां सत्संग हो वहां आप गुरु को हाजिर नाजिर मान लीजिए, और वहां पे पूरी भाव श्रद्धा से जाइए।
अगर आप सत्संग से जुड़ रहे हैं तो आपके मन में जितनी भी अशांति है, जितनी भी अस्थिरता है, वो दूर होने लग जाएगी। और अगर आप लोगों से जुड़ रहे हैं कि सत्संग किसने कराया पहले ये देख ले, वो क्या करता है हमारे लिए पहले ये देख ले, वो कितना हमारा मान सम्मान करेगा ये देख ले, और हजार आपने दुनियावी नियम उसमें बीच में लगा दिए, सत्संग पीछे रह गया तो समझ लीजिए ये दूसरा नियम चला गया हाथ से। तो सत्संग जरूर करा करिए, जितना सत्संग करोगे उतना गुरु के नाम की पात्रता बनने लग जाएगी। तो दूसरी बात, सत्संग जरूर करिए। आपको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है खुद ही कर लीजिए। स्वामी जी के बारे में आता है, स्वामी जी और माता जी ने कई वर्षों दो ही लोगों ने सत्संग किया। स्वामी जी ने सत्संग किया, माता जी ने सुन लिया। दूसरे दिन माता जी ने शब्द पढ़ा, स्वामी जी ने सुन लिया, और नतीजा ये निकला कि जो है धीरे धीरे लाखों की संगत उनके चरणों में जुड़ गई। तो सत्संग जब आप करेंगे तो आपके साथ प्रेमी लोगों का, अच्छे लोगों का जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे, भेदभाव मानेंगे, अगर आप ऊंच नीच देखेंगे, लोग देखेंगे, तो फिर सत्संग नहीं बनेगा। फिर तो ये कलयुग है, माया का खेल है, वो जैसे चाहे आपको नचाएगी और आप चारों तरफ भागते रहेंगे। तो बचने का रास्ता ये है, भेदभाव मिटाकर सत्संग करिए। कभी ये मत सोचिए कौन सत्संग कर रहा है, ये देखिए कि वो सत्संग गुरु का कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर गुरु का सत्संग है तो अपने गुरु को हाजिर नाजिर मानो, उनकी याद में बैठो और आपको उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी चीज, आपको नाम मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी 5 मिनट 10-10 मिनट हर रोज देना शुरू करो। कभी एकांत में मिल जाए समय, सुबह हो, शाम हो, रात हो, बाकी कोई नियम पाबंदी नहीं रखती। आप संसार में देखो कितनी सख्त पाबंदियां होती है। अगर व्रत रखना है तो आप अन्न नहीं छू सकते। अगर आपको 10 दिन का 30 दिन का व्रत रखना है तो आपको बड़ी सख्ती से पालन करना पड़ता है। अगर पूजा करनी पड़ जाए तो उसके सारे नियम व्रत हैं, बड़े सख्त नियम हैं। स्वामी जी ने तो कोई भी नियम नहीं रखा। ये नहीं कहा सुबह करो, शाम करो, रात करो, ये भी नहीं कहा खाकर करो, बिना खाए करो, ये भी नहीं कहा नहाकर करो, बिना नहाए करो, ये भी नहीं कहा सोम मंगल बुध किस दिन करो। जिस दिन तुम्हारा अच्छा हो, जिस घड़ी तुम्हें अच्छा लगता हो, जब समय तुम्हारा बनता हो, उस समय तुम 10 मिनट अपने मालिक की याद में जरूर रहना करो। तो ये 3 ही नियम है और बहुत आसान है। अब आप इनके नियमों का पालन करें, और जिस दिन आप खूब पक्के नियम से पालन करेंगे उस दिन आपको सही मायनों में गुरु की कृपा का आशीर्वाद, उनकी कृपा का लाभ मिलने लग जाएगा। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर आप तैयार होने लग जाएंगे तो आपके लिए स्वामी जी की दया कोई दूर नहीं। आप जहां बैठे होंगे वहीं आपके काम बनने लग जाएंगे। और अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आप बहुत मेहनत करेंगे, फिर भी आपका काम कुछ न कुछ इधर उधर चूक जाएगा। तो आप सिर्फ साधारण गुरु की बात पर अमल करना शुरू करें। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं या नहीं दे सकूं। मैं आपके बीच में आता या नहीं आता, मैं अपनी इच्छा से तो बहुत दूर गया था, पर जो है उनकी इच्छा ऐसी है कि जब वो चाहेंगे और जब आप सच में चाहो तो आपके काम बनेंगे। तो आप इस बात को गांठ मान लीजिए, बहुत सारे नियम नहीं है, आपकी चाहना कैसी है ये बात सब बातों की एक बात है। तो आपको पूरे मन से, पूरी लगन से, सही मायनों में अंतर दिल से एक सच्ची चीज को चाहना है और उसको पाने के लिए लगन बनानी है। तो इतनी बात स्वामी जी की है। आप सिर्फ इन बातों पर ध्यान दीजिए, बाकी बातों पर ध्यान मत दीजिए कि भैया जी कब दान देंगे कब नहीं देंगे। जिस दिन आप बिल्कुल तैयार होंगे, अगर आपके घर आके भी देना पड़े तो वो भी काम होगा। पर अगर और उसके लिए आपको सिर्फ एक नियम का पालन करना है कि आप जो जरूरी चीजें हैं एक शिष्य बनने के लिए उनका जीवन में अनुपालन शुरू करें। खान पीन सच्चा सुच्चा रखना है, सत्संग से जुड़ना है और रोज अपने मालिक की याद में बैठना है।
तो इतनी बात मैंने आपके सामने रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी सूचना है, 2 मिनट और मैं लूंगा, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। 1 वर्ष हो गया है हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ करके दोबारा से स्वामी जी के इस मिशन को, स्वामी जी के इस अनुष्ठान को फिर से जन जन तक पहुंचाने के लिए। 1 वर्ष में बहुत सारी परेशानियां भी हुई, बहुत सारी तकलीफें भी हुई, पर खुशी की बात यह है कि आप सभी प्रेमी भाई बहन फिर से एक दूसरे के साथ गुरु प्रेम भावना से जुड़ने लगे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, एक भाई पीलीभीत के मुझे मिले, वो कहने लगे कि भैया जी 1 वर्ष पहले जब 15 अप्रैल को आप आए थे तो सब बस लेकर आए, और उस बस को जब लेकर आए तो 10 वर्ष का बड़ा लंबा समय था, लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से। जब बस लेकर चले तो लोगों में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, बड़ा गुस्सा, रोष कि हमारी सीट न कोई ले ले, हमारी बात जो है कोई न कट जाए, कोई हमारा अपमान न कर दे। तो लोगों के बीच में बड़ा तनाव था। बस में गए, 4-5 घंटे का सफर था और बड़ा तनावपूर्ण कटा, और देखने में ऐसा लगता था कि कोई यहाँ सत्संगी नहीं है, कोई भाईचारे की भावना नहीं है, बड़ी बुरी भावना थी। लोग एक दूसरे से बड़ा ईर्ष्या द्वेष भावना रख रहे थे। फिर उसके कुछ महीनों बाद लोग बड़े प्रेम भाव से एक दूसरे को बिठाने के लिए आतुर थे। एक सेवादार, एक सत्संगी का भाव होना चाहिए। लोग अपनी सीट देने को तैयार थे, लोग बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। भजन गाते गाते उनका सफर कट गया। वो भाई आए मेरे पास शामली में, कहने लगे भैया जी 6 महीने में हमने ये असर देखा। एक वो समय था जब लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे। एक अब का समय है, लोग अपनी सुविधाएं छोड़ करके दूसरे को कुछ भी सुविधा दे सके, ऐसी भावना से इतना लंबा सफर काट कर आए हैं, और कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लोग एक दूसरे की सेवा में तत्पर हो गए। 6 महीने में ये बदलाव आ गया। तो ये बात जब उन्होंने कही तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि स्वामी जी ने जिस ये काम के लिए भेजा हम उसमें सफल हो रहे हैं। तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। 1 वर्ष गुजर गया है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब गुरु चरणों में जुड़ गए तो हमारा एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम भाव होना चाहिए। देखिए गलती सबसे होती है, गलतियों को भूल करके आगे सही दिशा में बढ़ना, ये वो रास्ता है जिसकी तरफ हम गुरु की दया से बढ़ सकते हैं। और आप और हम इस सेवा के मिशन में हैं। स्वामी जी महाराज ने एक सेवा का मिशन हमें दिया हुआ है कि हमें मानव सेवा करनी है, हमें भेदभाव भुला करके एक अच्छे काम में लगना है, हमें प्रभु भक्ति के रास्ते पर लगना है। तो उसके लिए आपका जितना भी सहयोग होगा वो इस सेवा के मिशन को बहुत आगे ले जाएगा। तो स्वामी जी महाराज की उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले महीने एक नई संस्था का गठन किया गया है। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में सबसे पहले संत कृपाल योग साधना आश्रम बनाई। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने 2-4 अलग अलग जगहों में आश्रम का निर्माण किया। फिर उसके बाद दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई। उस संस्था का काम ये था कि सेवा के कार्यों को खूब बढ़ाना और सत्संगी भाई बहनों को गुरु के मिशन में लगाना। पर स्वामी जी के जाने के बाद बहुत फेरबदल हो गए और उस संस्था में बड़ी विकृति आ गई। 1 वर्ष से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वो संस्था सुधार के रास्ते पर आ जाए, पर वो सीधे रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। लोग बड़ी मानसिक और बड़ी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के उस संस्था को अपने मन माने ढंग से चलाने को बड़े आतुर हैं, बहुत व्याकुल है। तो ये सब देखते हुए पिछले महीने एक नई संस्था का गठन किया गया है जो हमारे स्वामी जी महाराज के नाम पर है। उसका नाम दिव्यानंद योग साधना आश्रम, दिव्यानंद योग साधना आश्रम, इस नाम से एक संस्था का गठन पिछले महीने शुरू हो गया है। उस संस्था में 2 बहुत बड़े काम हैं। पहली चीज तो ये कि हम जितने भी अपने गुरु को मानने वाले हैं प्रेमी भाई बहन, और इन सब को एक स्थान मिलेगा कि हम अपने गुरु के मिशन में, सेवा में किसी भी तरीके से अपना सहयोग कर सकें। तो उसका एक तरीका ये है
कि आप उस संस्था के सदस्य बन सकते हैं, इस गुरु परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके 2-3 अलग अलग सदस्यता के तरीके हैं। पहला तरीका बहुत से भाई बहन करते आ रहे हैं, वो है समर्पित सदस्य। बहुत से भाई बहन समर्पित सदस्य जो पिछले 10-20 वर्षों से बने हैं, वो अब इस संस्था में अपने आप जुड़ जाएंगे। तो जो समर्पित है वो अपने आप इस संस्था में समर्पित सदस्य बन जाएंगे अपने आप। आपको कुछ नहीं करना होगा। जो पहले समर्पित सदस्य थे जेंट्स इंटरनेशनल के, अब वो स्वामी जी की इस संस्था का हिस्सा बन जाएंगे, अपने आप इस संस्था के समर्पित सदस्य बन गए। दूसरे जो भाई बहन नए समर्पित सदस्य बनना चाहते हैं और जो भाई बहन आगे सदस्य बनना चाहते हैं, वो इस संस्था से जुड़ सकते हैं। तो इस संस्था में सेवा के लिए जुड़ने के लिए समर्पित जो भी भाई बहन बनना चाहे, अब इस वर्ष से या अगले वर्ष से वो एक उसकी सेवा शुल्क राशि है, वो अपनी सेवा जो भी उसमें उचित समझे दे करके वो समर्पित सदस्य बन सकते हैं। आगे से जो भी भाई बहन समर्पित सदस्य बनेंगे, ये जो अब अगले वर्ष से सदस्य में जुड़ेंगे, वो भाई बहन वर्ष में 2100 रुपए की सेवा उसकी है, वो दे करके इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। 2100 रुपए सालाना। अगर आप उसको महीने में देना चाहते हैं, महीने महीने करके, तो 175 रुपए वो आप दे करके सदस्य बन सकते हैं। अगर आप अभी सदस्य हैं तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अगले साल से वो बदल जाएगा और जो नए हैं उनको नए इस संस्था के सदस्य के रूप में जोड़ा जा सकेगा। दूसरी चीज ये है, जो भाई बहन धर्म से बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, वो भी इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं सामान्य सदस्य के रूप में। सामान्य सदस्य बनने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए की सदस्यता शुल्क उसका देना होगा। उसके बाद एक पूरे वर्ष के लिए आप सदस्य बन सकते हैं। पर मुख्य बात यह है कि आप सभी भाई बहन इस संस्था में सदस्यता से एक सेवा के काम में अपना सहयोग शुरू करेंगे। स्वामी जी का हमेशा से एक बहुत बड़ा मानना ये था, 4 सूत्री उन्होंने कार्यक्रम बनाए थे। सबसे पहला कि हम मनुष्य का मानव निर्माण करें, जिसमें नाम लेना और नशा उन्मूलन, अपने जीवन में से नशा दूर करके अपने जीवन को ध्यान साधना की तरफ जोड़ना। दूसरा स्वास्थ्य की तरफ, जो लोग समाज में हमारे चारों तरफ तकलीफ में है, उनको हम कैसे अपने एक संस्था के माध्यम से अपने सहयोग से कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तीसरा, हम कैसे छोटे बच्चों के लिए एक शिक्षा का सही तरीका बना सकते हैं। आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं गांव-गांव में, दूर दूर, जहां उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, जहां उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर सकें। और चौथा, हम पर्यावरण के, तो ये 4 सूत्रीय स्वामी जी के कार्यक्रम थे, जो अब इस संस्था के माध्यम से हम दोबारा से करें और अपने अपने क्षेत्र में। तो आप सब कानपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कानपुर क्षेत्र का संगठन इतना मजबूत हो जाए कि जितने भी सत्संगी भाई बहन वो किसी न किसी माध्यम से इस संस्था के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सेवा के अनुष्ठान में आप सबका सहयोग लगे। तो इसके लिए अब आने वाले समय में कानपुर मंडल से उस सेवा के लिए आप सबके सहयोग की कामना रहेगी। जितना भी आप इस संस्था में जुड़ सकेंगे, उतना ज्यादा ही आप सेवा के प्रायोजनों में अपना सहयोग भी दे सकेंगे। ये इसके अलावा एक और सदस्यता है, वो है आजीवन सदस्यता, जो 10 वर्ष के लिए है। वो सदस्यता जो भी भाई बहन लेना चाहेगा वो भी यही संपर्क कर सकेंगे। चौहान साहब हैं और जितने भी साथ में यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके माध्यम से ये काम अब आगे आने वाले समय में आप कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा इसका औचित्य ये है कि जितने भी आप सब सत्संगी भाई बहन जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने, इस सत्संग परिवार से इस संस्था के साथ जुड़ करके
एक बहुत सुंदर आयोजन करें जिससे आपके कानपुर क्षेत्र में आसपास सत्संग का आयोजन बहुत ही सुचारू और बहुत ही अच्छे रूप से होने लग जाए। तो 10 वर्ष में जो भी कमी आई वो सब पूरी हो, और आप सबके सहयोग से, आप सबके जुड़ाव से, आप सबके चारों तरफ सत्संग की एक ऐसी लहर चले जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों को, सत्संगी भाई बहनों को लाभ मिले। तो ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान अब शुरू हो चुका है और आप सभी भाई बहन उसमें जुड़ सकेंगे। आज से ही आप सभी भाई बहन उसका हिस्सा बन सकेंगे। जो भी भाई बहन चाहे वो चौहान साहब और जितने भी यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ जुड़ करके वो ज्यादा से ज्यादा इस पूरे सेवा के अनुष्ठान में अपना सहयोग दे, जिससे कि हम इस कानपुर मंडल को एक बहुत सुंदर मंडल बना सके। और दूर दूर से जो भी लोग आए वो कहें कि इधर पूर्वांचल में जहां भी आप देखें कानपुर से अच्छा सत्संग कहीं नहीं हो पा रहा। ऐसी यहाँ पर हम सबके प्रयास हैं। तो ये आप सबके सहयोग से संभव होगा और इसके लिए आप सबको कुछ करना होगा। इस सब के लिए आप सबको अपना सहयोग देना होगा, अपना साथ देना होगा। आप ये सोचें कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कहेंगे कि थोड़ा सा सहयोग मैं देने को तैयार हूँ, मैं सत्संग में, मैं सेवा में या किसी भी और तरह के सेवा के अनुष्ठान होंगे, मैं ये सहयोग देने को तैयार हूँ, उससे फिर आपका ये मंडल इतना मजबूत हो जाएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो ये सेवा का अनुष्ठान अब आगे शुरू होगा। आप सभी भाई बहन उसका लाभ उठाएं, उससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने क्षेत्रों में इस बात की सूचना करें। इस पूरे आसपास के मंडलों में, चाहे आप उन्नाव से आए हो, चाहे आप हरदोई से आए हो, चाहे आप लखनऊ से आए हो, जहां से भी आए हो, इस बात की सूचना करें। ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी की इस संस्था का हिस्सा बनना है, इस संस्था से जुड़ना है, अपने मंडल को मजबूत करना है, सत्संग और सेवा पर जोर देना है, जिससे हम अपने स्वामी जी के नाम को, उनके दिए हुए सेवा के मिशन को आगे बढ़ा सकें। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब आज की बात, आज का सत्संग कार्यक्रम यही समाप्त होगा। एक और छोटी सी बात है, अभी पिछले कई महीनों से अपने कानपुर मंडल में अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं जिसका आप लोग लाभ उठाते हैं। यहाँ पर भाई बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जिनके सहयोग से और हमारे डॉक्टर साहब शिवम, उनके सहयोग से ये कई महीनों से सेवा का, स्वास्थ्य कैंप का ये निःशुल्क यहाँ पर कैंप लगता है। वो और अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। उनके सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से इस बार लखनऊ में, बरेली में और दूर दूर क्षेत्रों तक ये कैंप पहुंचना शुरू हो गया है। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस बार बरेली में, उससे पहले लखनऊ में बहुत सारे लोग आए कई वर्षों बाद, जिन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, निःशुल्क उनका जांच हुई, उनको दवाई दी गई और आगे आगे उनको आश्वासन मिला कैसे वो धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य लाभ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा सुंदर अनुष्ठान ये शुरू हुआ है। तो इस सब में आप सब भी जुड़िए और आप सब भी इस सेवा के कार्य में अपना सहयोग देना शुरू करिए, ताकि हम अपने पूरे क्षेत्र में सेवा के इस मिशन को इस बहुत ही सुंदर रूप में आगे ले जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की टीम का, डॉक्टर शुभन, चौहान साहब और सभी का, जिन्होंने मिल करके ये सेवा के अनुष्ठान में आगे बढ़ना शुरू किया है। अब आज का सत्संग कार्यक्रम यही समाप्त होगा। प्रसाद लंगर की व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रेम प्यार से लंगर प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएंगे। उससे पहले एक प्रार्थना होगी और उसके बाद लंगर प्रसाद की व्यवस्था। तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे है
चढ़े आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की होवे तपन, चढ़े आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की होवे तपन, तेरा नाम तेरे सिद्ध बसा, तेरी दया मेहर की आस को, तेरा नाम रहे मेरे सिद्ध बसा, तेरी दया मेहर की आस को, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि तन में तेरे सदा सदा, तेरी दया मेहर की आस हो, यह काम जो हमने सिर लिया कर, मिल के हम तेरे भाग सब, यह काम जो हमने सिर लिया कर, मिल के हम तेरे भाग सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मेहर की आस हो, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मेहर की आस हो, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दया मेहर की आस हो। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। कुछ सूचनाएं कृपया सुनने। हर महीने की जो अंतिम रविवार को मासिक सत्संग रहता है वो आने वाली 28 तारीख को रहेगा।